अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास जमा हो गए हैं, तो ये 5 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो चलिए चलते हैं, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जी दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई सेविंग इकट्ठी हो गई है तो आपने कभी भी क्विक रिच, बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए किसी कंपनी को, किसी बंदे को आपने पैसे नहीं देने। उसकी वजह ये है कि जो लोग भी आपको बहुत जल्दी अमीर होने के हाथ दिखाते हैं वो अक्सर फ्रॉड होते हैं। इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उनको पाकिस्तान में एक कंपनी ने ऑफ़र किया कि आप जो है वो हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम आपको हर लाख के पीछे 20,000 हर मंथ आपको देंगे। हमारे दोस्त ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और 20,000 पर मंथ उनको महाना मिलना शुरू हो गया। कुछ अर्सा गुजरा और कह लें 5 या 6 महीने या 8 महीने मैक्सिमम गुजरे होंगे। उस 5 या 8 महीने में हमारे उस दोस्त ने अपने बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया और उनको बताया कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको भी फ़ायदा होगा। ऐसे देखते देखते जो लोग भी बहुत जल्दी अमीर होना चाहते थे उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया। तकरीबन कोई 1 साल कंपनी ने प्रॉपर या रेगुलर महाना मुनाफा सबको देती रही। 1 साल के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी एडवर्टाइजमेंट, हमारा नाम बहुत सारे लोगों में चला गया है और हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट आ गए हैं और उनके पास करोड़ों या अरबों रुपया इकट्ठा हो गया, तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने वो अपना जो सेल पॉइंट था, जो अपना ऑफिस था, उसको बंद किया और फरार हो गए। इस तरह लोगों का करोड़ों या अरबों रुपया वो कंपनी लूट के ले गई। उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि लोग बहुत जल्दी अमीर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बगैर तहकीक के उस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाया और फिर नुकसान खाया या उनको नुकसान हुआ। इसके अलावा किसी जुए में, शर्त में या लॉटरी में पैसा लगाने से इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर आप अपने पैसे को बैंक के करंट अकाउंट में लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो इससे होगा क्या कि आपने अपना पैसा, जो आपकी सेविंग है, आप ये सोच के बैंक के अंदर रख रहे हो कि ये महफूज है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इन्फ्लेशन वक्त के साथ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आपका पैसा बैंक में पड़ा डी वैल्यू हो रहा है। और अगर 10% की महंगाई है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रखा है तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 90,000 की रह जाएगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट करें, उसको ऐसे करंट अकाउंट में मत रखें क्योंकि वो डीवैल्यू होगा। अपने पैसे को टूल यानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और उसको और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि हमने अपने पिछले पॉइंट में कहा कि आपको पैसे को करंट अकाउंट में ऐसे ही आइडल नहीं रखना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है कि अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन उस जगह पे कभी भी इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे आपको पता ही नहीं, या जिस कैटेगरी का, जिस फील्ड का आपको पता नहीं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कभी भी मत करें। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके दोस्त आपको मशवरा देते हैं कि हमने फ़लाँ काम किया, उसके अंदर बहुत मुनाफा हुआ, आप भी इसमें इन्वेस्ट करें। मिसाल के तौर पर शेयर मार्केट का बहुत से लोग आपको गाइड करते हैं, आपको राग़िब करते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आपको फील्ड का नहीं पता कि कैसे करना है तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, उससे आपको नुकसान होगा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं, बिजनेसेस हैं, जिनके अंदर नो हाउ यानी उसकी बुनियादी मालूमात आपको ज़रूर होनी चाहिए अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना जो पैसा है, जो थोड़ी बहुत सेविंग है, उसको भी गंवा देंगे या खो देंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको इल्म है, जिस फील्ड का आपको आइडिया है। जी दोस्तों, तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कुछ सेविंग है तो आप
गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने से इज्तनाब करें या ऐसी चीज़ें मत ख़रीदें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको ज़रूरी चीज़ें सेल करनी पड़ सकती हैं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई इमरजेंसी आएगी। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, उसको ख़रीदेंगे तो भी आपको परेशानी होगी। किसी ने एक अच्छा कहा है अफोर्ड की डेफिनेशन, कि अफोर्ड आप किसको कहते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। किसी ने कहा कि अगर आप कोई एक चीज़ 2 दफ़ा ख़रीद सकते हो तो इसका मतलब है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। जी दोस्तों, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, जब भी आप कोई लेन देन करें, कोई सौदा करें, कोई डील करें, तो उसके अंदर लाजमी पेपर वर्क कर लें। हमारे बहुत सारे दोस्त जब कोई डील करते हैं तो अक्सर ज़ुबानी कलामी एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि जिस वक्त डील स्टार्ट होती है उस वक्त तो सब दोनों पार्टियां खुश होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर डील के अंदर कोई चीज़ उठती है, कोई इख्तलाफ आता है, उस वक्त दोनों पार्टियां एक दूसरे को गलत करार देती हैं। और उस वक्त अगर कोई डील राइटिंग में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, फर्स्ट पार्टी दूसरे को कहेगी कि आपने मुझे ये कहा था और लेकिन ऐसा नहीं था। सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को कहेगी आपने मुझे ऐसा कहा था लेकिन ऐसा नहीं था। तो इससे बचने के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव रखने के लिए ये ज़रूरी है जब कभी भी आप कोई भी डील करें उसको राइटिंग में, लिखावट में लाजमी लेके आएँ। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएगी। जी दोस्तों, तो ये थे वो 5 निकात। अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत सेविंग है तो ये 5 चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।